निःशुल्क ही हिस्ट्री सेक्शन है, इसमें देखते हैं क्या क्या है। तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला ये उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। जैसे महाकाव्य पुराण में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश और यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद और हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत को देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं? तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी क्या है कि भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, बालखिल्य पाठ के 11 सूक्त सहित 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली और इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। चतुष्वर्ण समाज की कल्पना आदि का स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि पुरुष ब्राह्मण के क्रमशः मुख, भुजा और जांघ और चरणों से उत्पन्न हुए। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जाति की स्थिति और व्यासों और दायित्वों और कर्तव्यों और विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों और बलि के समय अनुपालन के नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठ्यकर्ता को अर्धवयु कहते हैं। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। सामवेद यह गाई जाने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसके पठनकर्ता को उद्रात्य कहते हैं, जो भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद इसका अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, बाप शाप, वशीकरण, आशीर्वाद, सहतुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महाकाव्य आदि विषय, महात्मथ आदि विविध विषयों से संबंध, मंत्र और सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। ये शिक्षा, ज्योतिषी, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्र श्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत में ही है। राजाओं की वंशावली पाई जाती है। देखो, पुराण और संबंधित वंश कौन से हैं? विष्णु पुराण में मौर्य वंश है, मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन वंश है, वायु पुराण में गुप्त वंश है। पुराणों में मत्स्य सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां और शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक स्मृति मनुस्मृति मानी जाती है। ये शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वास्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र और उनके अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन, कृत्य और अन्य समकालीन के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। ये 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है।
अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा की व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। लेखक पाणिनि है, इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कात्यायन की गर्गी संहिता एक ज्योतिषी ग्रंथ है। कात्यायन की गर्गी संहिता एक ज्योतिषी ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। उनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी क्या है? यूनानी रोमन लेखक जैसे टेसियस था। टेसियस ये ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। हेरोडोटस इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुति और अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, एनेसीक्रिटस, एस्टिबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं अविश्वसनीय हैं। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के विषय में लिखा है। डायमेकस ये सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राजदरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायनोशियस ये मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राजदरबार में आया था। टॉलमी इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। पिलानी इसने 1म शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशु, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों के बारे में विवरण मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। ये लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाह और व्यापारिक वस्तु के बारे में जानकारी दी है। चीनी लेखक में देखो फाहियान, ये चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। संयोगन यह 518 ईस्वी में भारत आया था। संयोगन जो है 518 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है। इसने अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियाँ एकत्रित की थी। ह्यून-त्सांग ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है। इसने ह्यून-त्सांग ने 629 में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम ये भारतीय राज्य कपिशा पहुंचा। भारत में 15 वर्ष तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। ये बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने और भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सियुकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें से 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षवर्षकालीन समाज और धर्म और राजनीति के बारे में वर्णन किया। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। ह्यून-त्सांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। इत सिंह यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अरबी लेखक में देखो अल-बेरूनी ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताबुल हिंद और तहकीक हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। अन्य लेखक कौन कौन से हैं? जैसे तारानाथ है, ये एक तिब्बती लेखक थे। ठीक है। इसने कंग्यूर तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। उसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो था। मार्को पोलो ये 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी क्या है? 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख है बोगाजगुई। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख है बोगाजगुई एशिया माइनर। बोगाजकोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण और इंद्र और नास्ते अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। भारत के मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के वेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ से मिलती है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सहोग्रा अभिलेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी भित्तीय स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। शासक भानुगुप्त के समय का था ये। रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम से गर्तावास गड्ढे वाले घर के साक्ष्य मिले हैं। इनसे उतरने के लिए सीढ़ियां भी मिली हैं।
कौन कौन से अभिलेख है और कौन से शासक से ये जुड़ा हुआ है जो देखो। हाथी गुफा अभिलेख जो है ये कलिंगराज खारबिल। जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख जो है रुद्रदामन। नासिक अभिलेख जो है गौतमी बालाश्री। प्रयाग स्तंभ लेख हो गया समुद्रगुप्त। ऐहोल अभिलेख हो गया पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख हो गया मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख हो गया प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख हो गया स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख हो गया बंगाल शासक विजय सेन। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। प्राचीनतम सिक्कों को हाथ सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य के कर्षापन कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेडु से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। प्रागैतिहासिक काल जिस काल में मनुष्य की घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध हो। आदि ऐतिहासिक काल ये उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखक कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। ज्ञानी मानव का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार था शिकार। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का नव पाषाण काल में हुआ। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति और नव पाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी। इसमें देखो पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने हैं। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता देखो रेडियोकार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य स्थिति 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम सैनी ने की थी। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक प्रोटो हिस्टोरिक अथवा ब्रॉन्ज युग में रखा जा सकता है। इस युग के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुतका गेंडोर बलूचिस्तान। पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश। उत्तरी पुरास्थल मांदा जिला अखनूर जम्मू कश्मीर। दक्षिणी पुरास्थल दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों को केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई। ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा गनवारीवाला धौलावीरा राखीगढ़ी और कालीबंगन था। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। लोथल और सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार। मोहनजोदड़ो में अन्नागार भी है और स्नानागार एक स्मारक है जिसमें मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक झील पर 3 मुख वाले देवता यानी कि पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। इसके चारों ओर हाथी गेंडा चीता और भैंसा विराजमान है। सिंधु सभ्यता काल में विदेशी व्यापार देखो। तांबे का व्यापार जो था वो सिंधु सभ्यता में जो है खेतड़ी बलूचिस्तान ओमान से किया जाता था। चांदी का जो व्यापार होता था आयातित वस्तुएं तांबा कहाँ से आता था? खेतड़ी बलूचिस्तान ओमान से। चांदी कहाँ से आता था? अफगानिस्तान ईरान से। सोना कहाँ से आता था? कर्नाटक अफगानिस्तान ईरान से। टीन कहाँ से आता था? अफगानिस्तान ईरान से। गोमेद कहाँ से आता था? सौराष्ट्र से। लाजवर्द कहाँ से आता था? मेसोपोटामिया से। सीसा कहाँ से आता था? ईरान से। देखो मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। मनके बनाने के कारखाने लोथल और चौंदड़ो से मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी पंक्ति बाईं से
दाई लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगर और घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। घरों के दरवाजे खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर में घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल ही गेहूँ और जौ थी। सिंधुवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। रंगपुर लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुरकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से सिंधुकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तिल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए और 4 पहिए वाली बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों से वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरा की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। वृक्ष पूजा, शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिले हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासन का अनुरूप लाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित है। पशुओं में कुबड़ वाला सांड और सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्ति अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्य समाज जो था वो मृत सत्तात्मक था। सिंधुवासी सूत और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सिंधुवासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों के आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला स्तर शहर समान लोगों के रहने के लिए हेतु भी उसे किले से घिरा हुआ था। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने और गाड़ने दोनों ही प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल और कालीबंगा में युगम समाधियां मिली हैं। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः प्रभावी कारण बाढ़ था। आग के पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल नदी और उत्खननकर्ता और वर्तमान स्थिति क्या है देखो। हड़प्पा नगर जो था ये रावी नदी के तट पर बसा था और इसके खोजने वाले थे दयाराम सैनी और माधो स्वरूप वत्स। इसने 1921 में खोजा था। और ये स्थिति कहाँ पर है इसकी? हड़प्पा की पाकिस्तान का मोंटेगोमरी जिला। मोहनजोदड़ो जो था ये सिंधु नदी के तट पर था मोहनजोदड़ो। और इसको ढूंढने वाले जो उत्खनन करता थे वो राखलदास बनर्जी थे। 1922 में ढूंढा था और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में है ये। चौंदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे था। ये गोपाल मजुमदार ने खोजा था 1931 में और ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। कालीबंगा जो है ये घग्गर नदी के तट पर है, ठीक है ना। घग्गर नदी बीबी लाल और बीबी थापर ने इसको 1953 में खोजा था। ये राजस्थान का हनुमानगढ़ जिले में है। कोटदीजी सिंधु नदी के तट पर है। फजल अहमद ने ढूंढा था 1953 में। सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान है। रंगपुर जो है माधव रंगनाथ राव ने इसको ढूंढा था 1953-54 में। गुजरात का काठियावाड़ जिला है। रोपड़ जो है ये सतलज यज्ञदत्त शर्मा ने इसको ढूंढा था। रोपड़ जो है सतलज नदी के तट पर है। 1953-56 में इसको ढूंढा गया था। पंजाब का रोपड़ जिला है। लोथल जो है ये भोगवार नदी के किनारे है और ये रंगनाथ राव ने इसको ढूंढा था 1955-1962 के बीच में। गुजरात का अहमदाबाद जिला है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। यज्ञदत्त शर्मा ने इसको भी ढूंढा था 1958 में। ये उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला है। सूतका गिंडोर दाशक नदी के तट पर है। ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज डिल्स ने इसको 1927 से 62 में पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे ढूंढा था। बनमाली जो है रंगोई रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 में। हरियाणा का हिसार जिला। धौलावीरा रविंद्र सिंह बिष्ट 1990 का ने। गुजरात का कच्छ जिला। वैदिक सभ्यता देखते हैं। देखो वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में हुआ था, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल जो था ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व था और उत्तर वैदिक काल जो था ये 1000 से 600 ईसा पूर्व था। सर्वप्रथम पंजाब और एवं अफगानिस्तान में बसे मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया को माना। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बटी हुई थी: कुल, ग्राम, विश्व और जन और राष्ट्र। कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी और विश्व का प्रधान विश्वपति कहलाता था। जन के शासक को राजन कहा जाता था।
राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। सुत, रथकार और कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा साहिब करीब 12 हुआ करती थी। पूरम दुर्ग पूर्वपति एवं स्पष्ट था। जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर थे। पाशर, प्राची और सम्राट। पश्चिम परतीची और स्वराज, उत्तर उदीची और विराट, मध्य राजा, दक्षिण भोज। देखो, ब्रजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र जो था ये अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ और सम्राट लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ठी शब्द का प्रयोग किया जाता था। इसका अर्थ है गायों की खोज। देखो, दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में। ये युद्ध पुरुषनी रावी नदी के तट पर सुद्रास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुद्रास की जो है विजय हुई थी। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुआ। आर्यों का समाज विपरीत प्रधान था। ठीक है, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी और स्त्रियां शिक्षण ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजु कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। ये वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे: वास, अधिवास और उष्णिक। अंदर पहनने वाले कपड़े को निवि कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथदौड़, घुड़दौड़ और ध्रुत क्रीड़ा। उपनिषद की कुल संख्या है 108। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। महापुरुष, महापुराणों की संख्या 18 है और वेदांग की संख्या जो है वो 6 है। देखो, आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो था वो पशुपालन एवं कृषि था। गाय को अधन्या न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले और उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्यु दंड और देशद्रोह निकालने की व्यवस्था की गई थी। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिससे श्याम आयस कहा जाता था। तांबे को लोहित आयस कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पनी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को बैंकनोट सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। दर्शन और उसके प्रवर्तक कौन थे? देखो, चारवाक जो दर्शन था उसके प्रवर्तक चारवाक ही थे। योग जो दर्शन था उसके प्रवर्तक पतंजलि थे। साख्य जो दर्शन था वो कपिल उसके प्रवर्तक थे। न्याय जो था दर्शन उसके प्रवर्तक गौतम थे। और पूर्व मीमांसा जो था वो दर्शन के थे और प्रवर्तक जामिनी के थे। उत्तर मीमांसा दर्शन है और उसके प्रवर्तक बदरायन है। वैशेषिक जो हो गया कनाद और उलूक है। ऋग्वैदिक कालीन नदी, प्राचीन नाम, आधुनिक नाम कुंभा का जो है ना आधुनिक नाम कुर्रम है। कुबा काबुल का पुराना नाम है। वित्स्ता का अब नाम झेलम है। अस्किनी नदी का नाम चेनाब है। पुरुषनी का नाम रावी है। शत्रुद्री का सतलज है। विपाशा का व्यास है। सदानीरा का गंडक है। दुरुस्ती का घग्गर है। गोमती का गोमल है और सुवस्तु का स्वातु है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता बन गए थे। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजट जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतनाम मुद्रा की इकाइयाँ थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के प्रचलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। शाक्य दर्शन भारत के सभी दर्शन में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है और जिसमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडका उपनिषद से लिया गया है और इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। एक गायत्री मंत्र सवृत नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। महाकाव्य 2 है, महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है और यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ।
देवता हो गया इंद्र, युद्ध का नेता और वर्षा का देवता। अग्नि हो गया देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ। वरुण हो गया पृथ्वी और सूर्य के निर्माता। समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक देवता। विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता। आकाश, ध्वज था आकाश का देवता था। सोम जो था वो वनस्पति का देवता था। उषा जो थी वो प्रगति और उत्थान की देवता थी। अश्विनी जो था विपत्तियों को हराने वाला देवता था। पुष्ण जो था पशुओं का देवता था। विष्णु जो था विश्व के संरक्षक और पालन करता थे। मरुत जो था आंधी तूफान का देवता था। इंद्र जो था वो युद्ध और वर्षा का देवता था। अग्नि जो था वो देवता मनुष्य के बीच मध्यस्थ का काम करता था। वरुण जो था जो पृथ्वी और सूर्य के निर्माता और समुद्र का देवता था और विश्व के नियामक और शासक, सत्य का प्रतीक था। ऋतु परिवर्तन और दिन रात का कर्ता था वरुण। देखो, महाकाव्य दो हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। देखो, महाजनपदों का उदय कब? बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 जनपद में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलती है। अंग जो था वो चंपा उसकी राजधानी थी। ये भागलपुर मुंगेर जिला है। मगध जो था इसकी राजधानी गिरिब्रिज राजगीर थी। पटना गया इसका जिला है। काशी जो थी इसकी राजधानी वाराणसी थी। वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश। वत्स जो था वो कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। इलाहाबाद के आसपास का एरिया था उत्तर प्रदेश में। वज्जी जो थी उस वैशाली और मिथिला और विदेह इसकी राजधानी थी। वज्जी संघ की की राजधानी जो थी वो वैशाली, विदेह, मिथिला थी। मुजफ्फरपुर दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है। कौशल जो था ये श्रावस्ती से थी, फैजाबाद उत्तर प्रदेश। अवंती जो थी उज्जैन, महेशमती मालवा मध्य प्रदेश। मलल कुशावती देवरिया उत्तर प्रदेश। पांचाल अहिच्छत्र काम्पिल बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। चेंदी, शक्तिमती बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश। कुरु, इंद्रप्रस्थ आधुनिक दिल्ली, मेरठ हरियाणा के कुछ क्षेत्र। मत्स्य, विराटनगर, जयपुर के आसपास के क्षेत्र। कम्बोज, हाटक, राजौरी, हाजरा क्षेत्र उत्तर प्रदेश। शूरसेन, मथुरा उत्तर प्रदेश। अशमक, पोटली, पोतन, गोदावरी नदी क्षेत्र दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद। कंधार हो गया तक्षशिला, रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान। जैन धर्म हो गया। देखो, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ जात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला रेशवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जुम्बिका के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर निजन, जिन यानी विजेता, आहत यानी पूजत और निग्रंथ मतलब बंधनहीन कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्रकृत अर्धमगही भाषा में दिया। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। प्रियदर्शनी के पति प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा और मुख्य उपदेशक था। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। किंतु कुछ अनुयायी स्थूल भद्र के आस पास साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बंट गया। स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म का त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रत का पालन करना अनिवार्य है: अहिंसा, सत्यवाचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। ठीक है ना। जैन तीर्थकर के नाम और उनका क्रम और प्रतीक देखो। ऋषभदेव ये प्रथम थे। ऋषभदेव प्रथम जैन तीर्थकर थे। इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो सांड है। अजितनाथ जो द्वितीय तीर्थकर थे और उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो हाथी है। संभवतः तृतीय जो थे वो घोड़ा थे। संपराशर्व जो सप्तम थे स्वास्तिक थे। शांति 16वां थे। हिरण थे। नामी 21वें थे। नीलकमल थे। अरिष्टनेमी 22वें थे। शंख थे। पाशर्व 23वें थे। सर्प थे। महावीर 24वें थे।
और सिंह थे। दो जैन तीर्थंकरों को ऋषभदेव और अरिष्टनेमि के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमि को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी बनाया गया माना जाता है। देखो, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, ठीक है ना। महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के नाम पर स्याद्वार और अनेकांतवाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, जैसे उदयन, वंदराज, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोघ वर्ष, चंदेल शासक। तो जैनी था ये सब। जैन धर्म को उदयन था, वंदराज था, चंद्रगुप्त मौर्य था, कलिंग नरेश, खारवेल था, राष्ट्रकूट था, राजा अमोघ वर्ष था, चंदेल शासक था। मैसूर का गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया था। जैन संगति जो प्रथम थी वो 300 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में पहली, और उसमें जो अध्यक्ष थे वो स्थूलभद्र थे। द्वितीय जो हुई थी वो 6ठी शताब्दी में हुई थी और बल्लभी गुजरात में हुआ था। क्षमा श्रवण के अध्यक्ष थे उसमें। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्वाण यानी 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हुई। मल्ल राजा सुरस्तीपाल के राज्य प्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। बौद्ध धर्म देखो, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था, ठीक है ना। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलावस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इसके पिता शुद्धोधन जो थे वो शाक्य गण के मुखिया थे। उनकी माता माया देवी की मृत्यु उनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। उनका लालन पालन उसकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ और उसके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलावस्तु की सैर पर निकले तो उन्हें निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। एक बूढ़ा व्यक्ति था, एक बीमार व्यक्ति था, शव था और एक सन्यासिनी थी। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक क्या हैं, जैसे कि घटना और प्रतीक। जन्म हो गया कमल एवं साढ़, गृह त्याग हो गया घोड़ा, ज्ञान हो गया पीपल बोधि वृक्ष, निर्वाण हो गया पद चिन्ह, मृत्यु हो गया स्तूप। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 19 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रम कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के एलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। एलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। एलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र के रामपुत्र से शिक्षा ली। एरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बप्पा भदिया, महानामा, असासंगी सगी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न और जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाली की पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोधगया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल वैशाली, कौशाम्बी अन्य जगह भी दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल वैशाली, कौशाम्बी अन्य राज्यों में दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक कौन थे, जैसे कि बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन थे। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त होती है। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म के पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को छिन्न हो जाने की अवस्था को ही बौद्ध धर्म ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया था। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में बटे हैं, एक भिक्षुक है, एक उपासक है। भिक्षुक जो होते हैं ये बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया है उन्हें भिक्षुक कहा जाता है। उपासक जो होते हैं वो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा जाता है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी।
बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने की को उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। देखो बौद्ध संगति है, ठीक है ना, बौद्ध संगति है। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन जो था वो राजगृह में हुआ था 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। और किस स्थान पे हुआ था? राजगीर में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप, अंजना ओम कश्यप थी महाकश्यप। पहली बौद्ध संगति वहीं हुई थी राजगृह में, और 483 ईसा पूर्व में। उसके शासक जो थे वो अजातशत्रु थे। द्वितीय बौद्ध संगति जो थी वो 383 ईसा पूर्व में हुई, और ये वैशाली में हुई थी, और सभागामी इसके अध्यक्ष थे, और कलाशोक जो थे उस वक्त के राजा थे। तृतीय बौद्ध संगति हुई थी 255 ईसा पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्र में, मोगली पुत्र तिस्स अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुई थी वो कनिष्क के शासनकाल में कुंडनवन कश्मीर में हुई थी, और प्रथम ईस्वी में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान महायान में विभाजित हो गया। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया था। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार बैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया: एक दुख समुदाय, एक दुख निरोध, और एक दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इन सामरिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ये साधन है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, ठीक है ना, निर्वाण प्राप्त हो गया। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया था। एक, अहिंसा मत कीजिए, आप सत्य बोलिए, अस्ते चोरी मत कीजिए, अपरिग्रह किसी प्रकार की संपत्ति मत रखिए, मद सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थ के लिए केवल प्रथम 5 शील और भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है तथा पशु के रूप में भी। देखो, बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्म की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय और अन्य उपनाम बुद्ध अभी अवतरित होने बाकी है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा किला के अंतर्गत बनी है। देखो, शैव धर्म। भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव और शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भव, पर्व, पशुपति और भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है: पशुपत, कपालिक, कलामुख और लिंगायत। ठीक है, पशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकु लीच थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पशुपत आचार्य थे। देखो, संप्रदाय है और इसके संस्थापक कौन है, जैसे कि आजीवक संप्रदाय है। इसके संस्थापक जो है मखली पुत्र गोशाल थे। घोर अक्रियावादी थे। पूरन कश्यप यक्षावाद थे। आचार्य उज्जित भौतिकवादी थे। पकुद कच्चायन थे। अनिश्चयवादी थे। संजय वेट्रलीपुत्र थे। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। कलामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल और सुरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते हैं। लिंगायत समुदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे।
बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक बल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की और इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों के समय लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनारों द्वारा किया गया। नयनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिसमें अप्पार, तिरुज्ञान, संबंदन, सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासक की मुद्राओं पर शिव और नंदी का एक साथ अंकन मिलता है। वैष्णव धर्म देखो। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषद से मिलती है और इसका विकास भागवत धर्म से हुआ है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो कृष्ण कबीले के थे, जो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छंदोदय उपनिषद में देवकी पुत्र अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। विष्णु 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार इस प्रकार हैं: मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। प्रमुख संप्रदाय और मत एवं आचार्य। प्रमुख संप्रदाय हो गया वैष्णव संप्रदाय, ब्राह्मी संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनक संप्रदाय। मत हो गया विशिष्ट देव, आचार हो गया रामानुज। द्वैत हो गया आनंद तीर्थ, शुद्धाद्वैत, वल्लभाचार्य, द्वैताबाद, निम्बार्क। प्रमुख संप्रदाय हो गया बरकरी, श्री वैष्णव, परमार्थ, राम भक्त। संस्थापक थे रामदेव, रामानुज, रामदास, रामानंद। पुस्तक ब्राह्य सूत्र, रामदास, दशाबोध, रामानुज, ब्राह्य सूत्र। देखो राम भक्त रामनंद, आध्यात्म रामायण पुस्तक लिखा। परमार्थ रामदास, दासबोधक। श्री वैष्णव रामानुज और ब्राह्य सूत्र। वैष्णव धर्म के संस्थापक रामानुज थे। श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक जो थे वो रामानुज थे और ब्राह्य सूत्र पुस्तक के लेखक थे वो। इस्लाम धर्म को देखो। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना था। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई थी। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा और दामाद का नाम अली हुसैन था। देवदूत गैब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। इन्होंने मदीना में दफनाया गया और मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी और शिया नामक 2 ग्रंथों में विभाजित हो गया। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनी तथा कार्यों का विवरण है। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते थे तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय संपन्न उत्तराधिकारी मानते थे। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली की सन 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला, ईरान नामक स्थान पर कर दी गई और इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए और इस्लाम जगत में खलीफा का पद 1924 तक रहा। 1924 में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। इब्न इशाक ने सर्वप्रथम पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र लिखा था। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद मिलादुन नबी मनाया जाता है। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। ईसा धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। ईसा मसीह का जन्म यरूशलेम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म के दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह की माता का नाम मरियम और पिता का नाम जोसेफ था। ईसा ने अपने जीवन में प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ी के रूप में बैतलहम के निकट नाजरेत में बिताए। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे एंड्रूस और पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसाई त्रित्व में विश्वास करते थे। वे ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा
देखो, पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्त्र ईरानी थे। इनकी शिक्षाओं का संकलन जिंदा अवस्था नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है, जिनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सदविचार, सदकथन तथा सदकार्य था। इसके अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते हैं और इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध के सबसे प्राचीन ग्रंथ वंश के संस्थापक बृहद्रथ थे। इसकी राजधानी ग्रीवराज राजगृह थी। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार में बैठा। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार ने बृहद्रथ को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाई। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राज के वैद्य जीवक को भेजा। अवंती का राजा प्रघोत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। उसने कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन महाकौशला से और वैशाली की चेटक की पुत्री चेलना से और भद्रदेश की राजकुमारी क्षेमा से शादी की थी, जो आधुनिक पंजाब प्रांत है। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षाकार था और उसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने 461 ईस्वी में ईसा पूर्व में कर दी थी और यह मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की। उदयन भी जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईस्वी में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कलाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। ये सिकंदर का समकालीन था। उसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य की स्थापना की, सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडे स्पीच के युद्ध का झेलम तीस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर का जल सेनापति था नेरियोकस। देखिए, मौर्य समाज। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त की मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कर्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात, मकरान चंद्रगुप्त को दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म के दीक्षाली मेगास्थानी सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थानी जी द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच एक युद्ध का वर्णन एपिपोएनोस ने किया। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा हुई। देखो, बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अमित्रघात के नाम से बिंदुसार जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। वायुपुराण के में बिंदुसार को भद्रसार, बरीसार कहा गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटीयोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंह सेन कहा गया है।
बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोह का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुशील को और बाद में अशोक को भेजा। एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। जैन विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। अशोक को देखो, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 259 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मस्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। पिलानी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्रा में डायोनिसियस नामक एक राजदूत भेजा अशोक के दरबार में। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम कर्ज, चोपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीवकों को नागा अर्जुन गुफा प्रदान की। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख है अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत में ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईसा पूर्व में पेदेट्री पेंथेलर ने की थी। इसकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुई। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उसमें वर्णित विषय क्या क्या है? देखो, अशोक का जो पहला शिलालेख था उसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख जो था उसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। तीसरा शिलालेख जो था इसमें राजकीय अधिकारों को यह आदेश दिया गया था। इसमें तीसरे शिलालेख में क्या है कि इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया था कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं, और इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। चौथा शिलालेख जो है इस अभिलेख में बहरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। 5वां शिलालेख जो है इस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी दी गई है। छठा शिलालेख जो है इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वां और 8वां शिलालेख जो है इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। देखो, 9वां शिलालेख जो है इसमें सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वां शिलालेख जो इसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 11वां शिलालेख जो है इसे धम्म की व्याख्या की गई है। 12वां शिलालेख जो है इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति और सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वां शिलालेख हो कि इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में पड़ोसी राजाओं का वर्णन है। 14वां शिलालेख हो गया अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। देखो, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। ये 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुई है। ठीक है ना, वो सब शिलालेख था, अब ये स्तंभ लेख है। तो स्तंभ लेख का सबसे पहला स्तंभ लेख जो है वो प्रयाग प्रशस्ति है। ठीक है ना, प्रयाग स्तंभ लेख है। ये पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया। दूसरा जो था वो दिल्ली टोपरा था। यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। दिल्ली मेरठ जो था ये पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। रामपुरवा यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लाइल ने की थी। लौरिया अरेराज चंपारण बिहार में है। लौरिया नंदेगढ़ चंपारण बिहार में स्तंभ का मोर का चित्र बना हुआ है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रोमनी देही है। इसी में लुम्बिनी के धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भूराजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। प्रथम पृथक शिलालेख में ये घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का शाह ए कूना कंदहार अभिलेख ग्रीक और अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता है तथा इसे उपदा परीक्षण कहा जाता है। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती है, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16, 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता है। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा जाता था।
एक मौर्य प्रांत है, उसके बाद राजधानी। उत्तरापद की जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी। अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी थी। कलिंग की राजधानी तोसली थी। दक्षिणापद की राजधानी स्वर्णगिरी थी। प्राची पूर्वी प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य के प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। ठीक है। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्र कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया जाता था और विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामीण कहलाता था। प्रशासक में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 3 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। अब यहाँ पे देखो, अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ है। देखो, मंत्री किसको कहते थे? प्रधानमंत्री को। अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ है। मंत्री किसको कहते थे? प्रधानमंत्री को। पुरोहित किसको कहते थे? धर्म और दान विभाग का प्रधान होता था। सेनापति किसको कहते थे? सैन्य विभाग का प्रधान होता था। युवराज किसको कहते थे? राजपुत्र को कहते थे। दौबारिक मतलब राजकीय द्वार रक्षक। अंतर्वेदिक हो जाता है अनंतपुर का अध्याय। समाहर्ता का आय का संग्रहकर्ता। सन्निधाता का मतलब राजकीय कोष का अध्यक्ष। प्रशासता का कारागार का अध्यक्ष। प्रदेष्टि का मतलब कमिश्नर। पौर का नगर का कोतवाल। व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश। नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष। कर्मांतिक उद्योग और कारखानों का अध्यक्ष और मंत्री परिषद अध्यक्ष। दंडपाल सेना का सम्मान एकत्रित करने वाला। दुर्गपाल दुर्ग रक्षक। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। किसी कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था, जिसे बचाने वाले को मृत्यु दंड कहा जाता था। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था, इसे बचाने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। देखो, प्रशासनिक समिति और उसके कार्य क्या थे। देखो, प्रथम समिति जो थी, प्रथम थी उद्योग और शिल्प कार्य का निरीक्षण करती थी। द्वितीय समिति थी विदेशों की देखरेख करती थी। तृतीय जो समिति थी वो जन्म मरण का विवरण रखती थी। चतुर्थ समिति जो थी वो व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल करती थी। पंचम समिति जो थी वो निर्मित वस्तु के विक्रय का निरीक्षण करती थी। षष्ठ जो थी बिक्री कर वसूला करती थी। प्लूटार्क और जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने नंदों की पैदल सेना से 3 गुनी अधिक संख्या में अर्थात 60,000 आदमियों को लेकर संपूर्ण उत्तर भारत को रौंद डाला। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करते थे। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को युद्ध गुरु पुरुष कहा जाता था। तो एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजयुग कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा की अच्छी खेती होने वाली भूमि को अद्वैमात्रिक कहा जाता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला को रूपा जीवा कहलाती थी। नंद वंश के विनाश करने में समुद्र चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। उसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। देखो, सेना समिति और उनके कार्य क्या। प्रथम जल सेना की व्यवस्था। द्वितीय यातायात रसद। तृतीय पैदल सेना की देखरेख। चतुर्थ अश्वरोहियों सेना की देखरेख। पंचम गज सेना की देखरेख। अष्टम रथ सेना की देखरेख। देखो, ब्राह्मण साम्राज्य में क्या था। पुष्यमित्र शुंग, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। इंडो यूनानी शासक मेनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। उसके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए। भरहूत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। उसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी थी और मगध की गद्दी पर कर्ण वंश की स्थापना की। कर्ण वंश का अंतिम राजा सुशर्मा था। अष्टमुख ने 660 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन आंध्र वंश शासक ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की। प्रतिष्ठान आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में है।
देखो, सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक शतकर्णी, गौतमी पुत्र शतकर्णी, वाशिष्ठी पुत्र पुलुमावी तथा यज्ञश्री शतकर्णी। शतकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ किए। सातवाहन शासक के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल और गुणाढ्य थे। हाल ने गाथा सप्तशतक तथा गुणाढ्य ने बृहत कथा नामक पुस्तक की रचना की। सातवाहन शासक ने चांदी, तांबे, शीशे, पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का प्रारंभ सातवाहन शासकों ने ही शुरू किया था। सातवाहन का समाज मृत सत्तात्मक था। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ हैं कारले का चैत्य, अजंता एलोरा गुफा का निर्माण, अमरावती किले का विकास। शतकर्णी और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। भारत के यवन राज्य। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारी का क्रम क्या है? हिंद, यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण। हिंद, यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी और मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम नेचर ने बनाए रखा। एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप इसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया था। बैक्ट्रिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। डियोडोटस द्वितीय और यूथिडेमस है, डेमेट्रियस है, मेनेंडर है, यूकेटाइड्रस है, एंटी-आल्कीडस और हर्मिंग्स। भारत का सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया। उसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसने शासक को अपनी राजधानी बनाई और इसे हिंद यूनानी और बैक्ट्रियाई यूनानी कहा जाता था। हिंद यूनानी शासक में सबसे अधिक विख्यात है मेनांडर। 165 ईसा पूर्व से 145 ईसा पूर्व हुआ। इसको राजधानी शाकल और शिक्षा का प्रमुख केंद्र थी। मेनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मेनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम मिलिंद उपनव अर्थात मिलिंद के प्रश्न और मिलिंद प्रश्न है। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए। हिंद और यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए सिक्के के बारे में निश्चित रूप से कहा जाता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानी ने ही सोने के सिक्के जारी किए। हिंद यूनानी शासक ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान का प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट भी कहते हैं। भारत में कंधार किला इसका उत्तम उदाहरण है। शक। यूनानियों के बाद शक आए। शकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान के अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा अफगानिस्तान, दूसरी शाखा पंजाब तक्षशिला, तीसरी शाखा मथुरा, चौथी शाखा पश्चिमी भारत, 5वीं शाखा ने ऊपरी दक्कन का प्रभुत्व स्थापित किया। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए थे। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर ढकेल दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से शुरू किया गया। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य थे। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक प्रख्यात विक्रमादित्य थे। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में दक्षिण भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा सबसे लंबे अरसे तक शासन किया, लगभग 4 शताब्दी तक। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था। जिसका शासनकाल 130 से 150 ईस्वी गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने कठियावाड़ गुजरात की आर्धशुष्क सुदर्शन झील मौर्यों द्वारा निर्मित का जीर्णोद्धार करवाया। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया। उसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थे। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। देखो, कुषाण। पल्लव के बाद कुषाण आए, जो यूची और तोकरी भी कहलाते थे। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया था। इन्हीं में एक कुल के थे कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल काडफिशस थे और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया, जो एक शक संवत कहलाया, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता था। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वासुमित्र की अध्यक्षता में हुई। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। आरंभिक कुषाण शासक ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। कनिष्क का राजवेद आयुर्वेद का विख्यात
कनिष्क का राजवेद आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की। महाविभाष सूत्र के रचनाकार वासुमित्र थे। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बुद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की। वासुमित्र पाशर्व नागार्जुन महाचेत्र संघ रक्षक भी कनिष्क के दरबार की विभूति थे। भारत का आइंस्टीन नागा अर्जुन को कहा जाता है। उसकी पुस्तक माध्यम का सूत्र, जिसमें नागा अर्जुन के सापेक्ष थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी है। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हुई और उस कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। गांधार शैली मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासक में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ। गुप्त साम्राज्य हो गया। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। गुप्त शासन का संस्थापक श्रीगुप्त था। 240 से 280 ईस्वी था। गुप्त श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ 280 से 320 ईस्वी। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। ये 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यव्रत के 9 शासकों और दक्षिणाव्रत के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजय के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हैरी सेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया गया है। समुद्रगुप्त ने विक्रमांक की उपाधि धारण की थी। इसे कविराज भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलवाए। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम या गोविंदगुप्त हुआ 415 ईस्वी से 454 ईस्वी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुनों का आक्रमण शुरू हो गया था। अंतिम गुप्त शासक भानुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासक को गुप्ता कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी, जिसके शासक को उपारिक कहते थे। भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होते थे, जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशी कहलाता था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट भाट कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। ग्राम समूह की छोटी इकाई को पैठ कहा जाता था। गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। भू राजस्व व कुल उत्पादन का 1/4 1/6 भाग हुआ करता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। क्षेत्र थी कृषि करने योग्य भूमि, वास्तु वास करने योग्य भूमि। क्षेत्र जो होता था, आर्थिक उपयोगिता के आधार पर जो है क्षेत्रों को विभाजित किया गया था। क्षेत्र जो होता था वो कृषि करने योग्य भूमि होती थी। वास्तु जो होता था वो वास करने योग्य भूमि होती थी। चारागाह जो होता था वो पशुओं के चारा योग्य भूमि थी। खिल जो होती थी ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी। अपराहत ऐसी भूमि थी जो जंगली थी। सिंचाई के लिए रहट और घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किए। उनकी स्वर्ण मुद्राओं के अभिलेख में दीनार कहा जाता था। देखो, कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन एकलव्य स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशरम स्मृति में मिलता है। विंध्य जंगल में शबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईसा पूर्व में भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है, जिसे किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था और वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहा जाता था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्हें ऐसे राजधर्म बनाया था और विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राजचिन्ह था। गुप्तों में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिनमें गुफा संख्या 16 और 17 ही गुप्तकालीन है।
इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 के चित्रों को चित्रशाला कहा जाता है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म से लेके जीवन, महाविनिष्क्रम, महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उदित किए गए हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। गुप्त काल में निम्न निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो ग्वालियर के समीप बाघ नामक स्थान पर विंध्याचल पर्वत को काटकर बनाई गई है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाला आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरि था। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबिल में इसका स्थान दूसरा है। बाइबिल के बाद इसका स्थान दूसरा है। इसे 5 भागों में बांटा गया है: मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि, विग्रह, लभ प्रनाश और अपरिच्छाकृत्व। मंदिर हो गया, स्थान हो गया। विष्णु मंदिर हो गया तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश। शिव मंदिर हो गया भुसरा नागदौड़ मध्य प्रदेश। पार्वती मंदिर नथना कठार मध्य प्रदेश। दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश। शिव मंदिर खो नागौर मध्य प्रदेश। भीतरगांव मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश। देखो, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। इसी ने सर्वप्रथम बताया कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले कुछ प्रमुख विद्वान थे: आर्यभट्ट, ब्राह्महीर, धन्वंतरि और ब्राह्यगुप्त। पुराणों की वर्तमान रूप से रचना गुप्त काल में हुई। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रुपैका कहा जाता था। एकलव्य, नारद, कात्यायन, बृहस्पति स्मृति की रचना गुप्त काल में हुई। मंदिर बनाने की कला का जन्म भी गुप्त काल में हुआ। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं। पुष्पभूति वंश और वर्धन वंश। देखो, गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उदय हुआ उसमें मैत्रिक, मौखरी, पुष्पभूति, प्रवृत्ति, गुप्त और गौर प्रमुख है। इन राजवंशों में पुष्पभूति वंश के शासक ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। देखो, पुष्पभूति वंश के संस्थापक जो थे वो पुष्पभूति थे। उनकी राजधानी थानेश्वर थी। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था और प्रथम प्रभावशाली शासक था, जिसने परम भट्टारक और महाराजा धीराज जैसे सम्मानजनक उपाधि धारण की। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोवती से 2 पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राज्यश्री उत्पन्न हुई। राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राज्यश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की और हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ। इसमें हर्ष की पराजय हुई। चीनी यात्री हिमसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हिमसांग के यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्यमुनि कहा जाता है। ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे। हर्षवर्धन ने 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 ईस्वी और 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री हिमसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजश्रय प्रदान किया तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हिमसांग स्वयं छठे समारोह में सम्मिलित हुआ था। वानभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित्र एवं कादंबरी की रचना की थी। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिख दिए। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, लेकिन ये न तो कट्टर हिंदू था और न ही ये सारे देश का शासक था।
हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराजा अथवा महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक स्थानीय, औपचारिक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया था। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था। जिलों की संज्ञा थी विषय, जिसका प्रधान विषपति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक होते थे। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम प्रशासन का प्रधान ग्रामक्षट पट्टिलिक कहा जाता था। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा गया है। दंडपाशिक और दंडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। अश्वसेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत और महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर्ष चरित्र में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्र के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हर्ष चरित्र के अनुसार हर्ष की मंत्री परिषद क्या थी? भंडी प्रधान सचिव, सिंहनाद प्रथम सेनापति, कुंतल अश्वसेना का प्रधान और स्कंदगुप्त गज सेना का प्रमुख। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश को देखते हैं। पल्लव वंश। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु 575 से 600 ईस्वी। इसकी राजधानी कांची, तमिलनाडु कांचीपुरम थी। ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था। किराता जुनियम के लेखक भैरवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए क्रमशः महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 ईस्वी, नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी, महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 से 670 ईस्वी, परमेश्वर वर्मन प्रथम से 670 से 680 ईस्वी, नरसिंह वर्मन द्वितीय से 704 से 728, नंदी वर्मन द्वितीय 731 से 795। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित था। 879 से 897 ईस्वी हुआ। मत विलास प्रहंस की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। महाबलीपुरम के एकाश्व मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया है, का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं है। वतापी कुंड की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। उसने राजसिंह, राजाओं में सिंह, अगम प्रिय, शास्त्रों का प्रेमी और शंकर भक्त यानी शिव का उपासक की उपाधि धारण की थी। उसने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। उसी मंदिर के निर्माण में द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी। महाबलीपुरम में शोर मंदिर। दशकुमार चरित्र के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर, बैंकुट पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमलई अलवार नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग था 752 ईस्वी। इसकी राजधानी मनाकिर और मान्यखेत थी। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे कृष्ण प्रथम, ध्रुव गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था, जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। ध्रुव को धारा वर्ष भी कहा जाता है। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रा युद्ध और उससे संरक्षक धर्मपाल और प्रतिहार वंश के शासक नाग द्वितीय को पराजित किया। पल्लव, पांड्य, केरल और गंग शासक के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की। आदि पुराण के रचनाकार है जिनसेन। गणितासार संग्रह के लेखक महावीराचार्य और अमोघ वृत्ति के लेखक सत्यायना और अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया। उसने तत्कालिक राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। उसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। कल्याणी के चालुक्य तैलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर्क को हरा कर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। एलोरा एवं एलिफेंटा, ये दोनों महाराष्ट्र का गुहा मंदिर है, जिसका निर्माण राष्ट्रकूट के समय में ही हुआ था। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं, जिसमें से 1 से 12 तक बौद्ध के लिए है, 13 से 29 तक हिंदुओं के लिए है और 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव, शाक्य संप्रदाय के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे।
राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने और इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। देखो चालुक्य वंश जो था ये कल्याणी का चालुक्य वंश भी था। कल्याणी चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी। राजधानी मान्यखेड़ थी। चालुक्य वंश कल्याणी के प्रमुख शासक हुए तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय और विक्रमादित्य जयसिंह, सोमेश्वर, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य चौथा, विक्रमादित्य छठा, सोमेश्वर तृतीय और तैलप तृतीय। सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेड़ से राजधानी हटाकर कल्याणी कर्नाटक को बनाया था। देखो इस बिल्हन और विज्ञानेश्वर, बिल्हन एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य छठे के दरबार में ही रहते थे। मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ है। एकलव्य स्मृति पर व्याख्या नामक ग्रंथ की रचना महान विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर ने की थी। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर। विक्रमांक देव चरित्र की रचना विल्हन ने की थी। इसमें विक्रमादित्य 6 के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। चालुक्य वंश बतापी का है। जयसिंह ने बतापी के चालुक्य वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी बतापी बीजापुर के निकट थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशिन प्रथम, कृतिवर्मन और पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनय आदित्य, विजय आदित्य। इनमें सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था। महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय बहु सुपर्व और अग्नि स्टोम यज्ञ संपन्न करवाया था। जिनेंद्र का गोमती मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनाया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसने दक्षिणाथेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। पल्लव वंश के शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया और उसकी राजधानी बदामी और पर अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया था। इसी विजय के बाद नरसिंहवर्मन ने वतापी कोंड की उपाधि धारण की थी। एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। लेखक रवि कृति अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया था। वतापी का निर्माणकर्ता कृतिवर्मन को माना जाता है। मालवा को जीतने के बाद विनय आदित्य ने सकलोत्तरणापथ की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया था और इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजे पुलकेश ने किया था। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य द्वितीय ने इसे निज नाश्रम की उपाधि प्रदान की। विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पट्टदकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर और उसकी दूसरी पत्नी त्रिलोक देवी ने त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इस वंश का अंतिम राजा कृतिवर्मन द्वितीय था। इसके सामंत दंतिदुर्ग ने परास्त कर एक नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। एक बेंगी वंश है। ये बेंगी वाला चालुक्य वंश बेंगी वाला है। बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। इसकी राजधानी बेंगी आंध्र प्रदेश थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे जयसिंह प्रथम, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय, जयसिंह द्वितीय और विष्णुवर्धन तृतीय। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय था, जिसकी सेनापति पंडरंग था। चोल हो गया। देखो 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसा अवशेषों पर स्थापित हुआ। इस वंश के संस्थापक विजयालय 850 से 887 ईस्वी थे, जिसकी राजधानी तंजावुर थी। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी और निशुभ सुधनी देवी का मंदिर बनवाया था। चोलों का स्वतंत्र राजा आदित्य प्रथम ने स्थापित किया था। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि धारण की। चोल वंश के प्रमुख राजा थे एरांतक प्रथम, राजरात प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय एवं कुलोतुंग। तक्कुलम में युद्ध में राष्ट्ररेश द्वितीय ने परातंक एक को पराजित किया। इस युद्ध में परातंक एक का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा महिम पाइप को भगाकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहन में शरण लेनी पड़ी। राजराज प्रथम श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुंडी चोल मंडलम मुमिड़ चोल मंडलम बनाया और पोल नरुवा को उसकी राजधानी बनाया। राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनवाया। शासक चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगे कोंड चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगेकोंड चोलपुरम के निकट चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया था। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। चोल एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी।
विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। कलोत्तुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया और कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया। और चोल प्रशासक में भाग लेने वाले ये पदाधिकारियों को पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारी को शेरुंदरम कहा जाता है। देखो, चोल काल में जो भूमि थी वो कई प्रकार की होती थी, जैसे कि बेलन बगाई होती थी, ये गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होती थी। ब्रहदेह होती थी ब्राह्मण को उपहार में। बराह्य देह भूमि जो होती थी वो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि होती थी। शाला भोग जो होती थी किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि होती थी। देवदान तिरुनमकंडी जो मंदिर को उपहार में दी गई भूमि होती थी। पल्ली बलंदम जैन स्थानों को दान दी गई भूमि होती थी। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। प्रांतों को मंडलम कहा जाता था और मंडलम को कोट्टम में और कोट्टम को नाडु में। नाडु कई कुरुमों में विभक्त थी। नाडु की स्थानीय भाषा को नेट्टूर और नगर की स्थानीय भाषा को नगरतार कहा जाता था। नट्टूर। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासक की मुख्य विशेषता थी। ठीक है ना। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। उर सर्वसाधारण लोगों की समिति थी जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाब और बगीचे के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। सभा और महासभा ये मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी जिसके संदर्भ में को पेरुमक्कलम कहा जाता था। ये सभा वरियम नाम की समिति के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी और इस सभा की बैठक गांव के मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे एवं तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे। चोल काल में भूमि उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। कर। गांवों में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ कहते थे। ब्राह्मणों को दी गई करमुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम और दान दी गई भूमि को ब्राह्मदेह कहा जाता था। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाती सेना। चोल काल में काशू सोने के सिक्के थे। तमिल कवियों में जयनगोर प्रसिद्ध कवि था जो कलोत्तुंग प्रथम का राजकीय कवि था। इसकी रचना कलिंग तुपर्णी था। कम्बन ओट्टे कुक्कटम पुंगलेंदी को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। कम्बन को ओटट कुटुकट्टन को पुंगलेंडी को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। पंप पोन्नेरतन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। पंप पोन्नेरन। पारसी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक स्तर का निचोड़ कहा जाता है। सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है चोलकालीन नटराज की प्रतिमा को। देखो इसमें क्या है, यहाँ पर उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। ठीक है ना। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी